अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त सैयद हमीदुद्दीन प्राइम तक न्यूज़ नेटवर्क पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ मशहूर डॉक्टर शोएब मोहम्मद गिगानी है। एमबीबीएस, डीएम, डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन्स, आरसीजीपी, रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर, जी, एमईएम, मास्टर्स ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन्स। आपकी मुलाकात कराते हैं और हार्ट और ब्रेन के इमरजेंसीज के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप जी, वेलकम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हार्ट की इमरजेंसी क्या रहते हैं तो सीने का दर्द होता है अक्सर। लोग अक्सर अपने पास कैसा है, सीने में थोड़ी-सी भी जलन होती है, दर्द होता है तो उसको महज़ एसिडिटी बोल के लाइट ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास, जैसे मैं इमरजेंसी में देख लेके आता हूँ कि इमरजेंसी में ये देख लेके आता हूँ कि बाय द टाइम पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचता, तो ना उसकी मौत हो जाती। तो ऐसा नहीं रहता कि हार्ट अटैक आया और विदिन 2 से 3 मिनट में जो है ना पेशेंट की मौत हो गई और हॉस्पिटल पहुँचने में देरी हो गई। पेशेंट को सिम्पटम्स कुछ घंटों से रहते ऑलरेडी, पेशेंट के पास उतना टाइम रहता हमेशा, पेशेंट के पास उतना टाइम रहता हमेशा, लेकिन उसको मोस्ट ऑफ द टाइम नज़रअंदाज कर देते लोग। एसिडिटी है, कुछ नहीं है, खाली बेचैनी है, इसमें टाइम वेस्ट कर देते, या नहीं तो कहीं करीब में जाके कुछ एसिडिटी का एक इंजेक्शन लेके आ जाते, एक ईसीजी नहीं करवा लेते। तो मेरी लोगों से मतलब ये एक अवेयरनेस देना है कि होगी एसिडिटी, बट आप एक बार जो है ना एक डॉक्टर के पास कंसल्ट कर लीजिए। बेहतर रहता है कि बजाय क्लिनिक में जाने के कोई करीबी हॉस्पिटल में जाइए, एक ईसीजी निकलवा लीजिए, एक फिजिशियन की ओपिनियन ले लीजिए, ताकि ये एक चीज़ रूल आउट हो जाना कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो डॉक्टर देख के कोई टेस्ट आपको बता रहा है करवाने करवाने के लिए, तो वो भी करवा लीजिए। स सब चीज़ें नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, एसिडिटी ही है। लेकिन अगर कुछ निकल रहा है, तो अपने हाथ में टाइम रहता, उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? तो इमरजेंसीज़ में ये रहता है कि सीने में दर्द होना, थोड़ी-सी जलन होना, कभी क्या है यहाँ पे जबड़ों में दर्द होता है, पीठ तक जाना, हाथ का खींचना, या बिल्कुल माइनर सी थोड़ी-सी बस यहाँ पे, जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अक्सर जो है ना, हुँ, हाँ, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को जो है अक्सर ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि उनकी रगें थोड़ी-सी डैमेज होती हैं, तो उनको ज़्यादा पेन महसूस नहीं होता। तो वैसे पेशेंट्स को जो है ना, अगर थोड़ा-सा माइनर सा भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी है, तो उसको लाइट नहीं लेना, इमीडिएटली जाके जो है उसका ईसीजी करवा लेना, और ये मालूम कर लेना कि ये हार्ट डिज़ीज़ के रिलेटेड है या ये खाली एसिडिटी है या फिर कुछ मस्कुलर पेन है। और घर पे रह के अपन क्या कर सकते हैं, तो जब तक ये ईसीजी नहीं होता, तब तक कुछ भी नहीं। हाँ, एक सॉर्बिट्रेट रख सकते हैं अपन कि अगर सीने में दर्द है, ऐसा है, तो एक सॉर्बिट्रेट ज़बान के नीचे रखें और आप करीबी अस्पताल में जाके एक ईसीजी करवा लें। लेकिन उसके लिए जो है अपना बीपी मालूम करना ज़रूरी है। हार्ट अटैक अगर आया है, तो कई बार ऐसे होता है कि बीपी लो भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि बीपी हाई हो। और अगर बीपी लो हुआ हुआ है और उसपे अगर आप अपन सॉर्बिट्रेट रखेंगे ज़बान के नीचे, तो बीपी और बिल्कुल कम हो जाएगा। तो वो और ज़्यादा परेशानी वाली बात है। तो कुछ अपने खुद ही से ना करें, बेहतर है हॉस्पिटल जाके एक ईसीजी मिनिमम करवा लें और एक डॉक्टर की ओपिनियन ले लें। ब्रेन की इमरजेंसीज़ ये होती है कि ब्रेन का क्या होता है कि अचानक से जो है ना चक्कर आना, और बात करने में प्रॉब्लम होना, ज़बान लड़खड़ाना शुरू हो जाना, बात करने नहीं आना, बात करने जा रहे लेकिन अल्फ़ाज़ अच्छे से निकल रहे नहीं। हुँ। और हाथ का कोई एक हाथ का सुन होना या एक पैर का सुन होना, वज़न दिखना, ऐसे दिखता है कि ना हाथ वज़न हो गया, उठ नहीं रहा है, वो एक्चुअली पैरालिसिस का अटैक होता है। तो ये सारी सिम्पटम्स है, अगर ऐसा बिल हुआ है, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएँ, स्कैन करवाएँ और उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। बिना स्कैन के इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि ब्रेन के अंदर क्लॉट की वज़ह से हो रहा है या ब्रेन की कोई नस फट के ऐसा हो रहा है। दोनों ही सूरतों में इलाज बिल्कुल ही अलग-अलग होते हैं। क्लॉट है तो खून पतला करने की दवा देते, और अगर कहीं से नस फटी हुई है, तो फिर उसका बिल्कुल ही अलग ट्रीटमेंट होता है। बहुत ज़्यादा हो गया तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती, नहीं तो जो है ना एक इंजेक्शन होता है अक्सर। अगर ब्रेन में क्लॉट है, 4.5 घंटे का टाइम रहता, तो 4.5 घंटे में अगर वो इंजेक्शन मिल गया, तो पेशेंट के सिम्पटम्स जल्दी रिवर्ट हो जाते। तो ब्रेन को डैमेज होने से अपन बचा ले सकते। कुछ नहीं है, खाली कमज़ोरी है, वो अक्सर अभी भी मैं सुनते आता हूँ कि ना लोग कबूतर का खून लेके लगाने की उसमें रहते हैं, कुछ नहीं होता उससे।
वो उसमें जो है ना सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे अपन, ब्रेन को जो है डैमेज कर ले रहे टाइम बर्बाद करके। तो चाहे ब्रेन की इमरजेंसी हो या हार्ट की इमरजेंसी हो, जैसे अपने को सिम्टम्स मालूम हुए, इमरजेंसी मतलब टाइम नहीं है अपने पास, टाइम इज रनिंग आउट। तो अपन जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना वो ऑर्गन ज़्यादा डैमेज हो रहा। इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल, गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड एंड गेट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। जी, डॉक्टर साहब, ये डेली रूटीन में हम जो जैसा स्लीप है और वाटर ड्रिंकिंग का है और थोड़ी सी एक्सरसाइज, इस बारे में कुछ बताएं। डेली रूटीन में तो हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज है, पानी ज़्यादा पीना है, हेल्दी खाना है। अब पानी सब पी रहे, वॉक भी कर रहे, जिम भी जा रहे, ठीक है लोग, लेकिन फिर भी जो है अनहेल्दी है। क्यों बोले तो अपने शहर में जो फूड हैबिट है वो बहुत ख़राब है। लोग जो है ना सिर्फ बाहर का खा रहे और प्रोसेस्ड फूड खा रहे, फ्रोजन फूड ले रहे। तो मैं ये बोलूँगा कि जितना हो सके घर का खाओ, हेल्दी खाओ, बाहर का मत खाओ। कभी कभार ठीक है खा लिए ठीक है, लेकिन अपने पास दावतें ख़त्म नहीं होती। अगर दावतें ख़त्म हो गई है तो घर का खाना वैसे भी पसंद नहीं आ रहा लोगों को, तो होटलों में जाके खा रहे। तो उससे क्या हो रहा है, लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही और पेट खराब हो रहा। हर आए दिन जो है ना यही गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मतलब वॉमिटिंग्स, लूज मोशन से आ रहे पेशेंट। यंग रहो या फिर बड़ी उम्र के रहो, क्या बाहर खाए, बाहर खाने की वजह से ये हुआ। कोई होटल में खाए, कोई दावत में खाए। तो मेरा यही है कि बाहर का खाना अवॉइड करें, बिल्कुल ही बंद कर दें, घर का खाए, हेल्थी खाए। तो इसे ओवरऑल फायदा ही है। ये है हमारे डॉक्टर शोएब मोहम्मद गिगानी। आप इमरजेंसी कंसल्टेंट ना, इमरजेंसी केयर हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंसल्टेंट फिजिशियन है और आपका टाइम वहाँ पर 3 बजे के बाद से वो खिदमत अंजाम देते हैं। और हमारे डॉक्टर शोएब मोहम्मद गिगानी का खुद का अपना क्लिनिक है जो नूर खां बाज़ार बिसाइड नूर कैफ़े के है। यहाँ पर भी दस्तयाब है डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह आपको कोई सी इमरजेंसी की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर होता है तो आप कंसल्ट करिए डॉक्टर शोएब मोहम्मद गिगानी से। अब तक के लिए बस।